आप सभी को भावना का प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का अस्मिति एकेडमी द्वारा आयोजित किड्स टीचिंग किड्स प्लेटफॉर्म पे वेलकम करती हूँ। किड्स टीचिंग किड्स ने हमें एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके थ्रू सारे बच्चे एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट्स को शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अब तक जो बच्चे हमारे साथ जुड़े और उन्होंने जो भी हमें सिखाया उसके लिए धन्यवाद बोलना चाहूंगी। आशी, अर्णव, कृतलीन, आराध्या, अनुकृति, सभी बच्चों को मैं एक बार फिर से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक यू बोलना चाहूंगी। आज हमारे साथ ऐसे ही दो और बच्चे जुड़े हैं जो कि एक्सेप्शनली टैलेंट अपने अपने स्फेयर में पैशनेट हैं, साक्षी एंड श्रेया। आगे बढ़ने से पहले चलिए हम अपने रिचुअल को पूरा करते हैं। हर शुभ कार्य की शुरुआत होने से पहले हम भगवान का पूजन करते हैं और आज हम माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए सरस्वती वंदना करेंगे। सभी लोग अपने हाथों पर जोड़ लीजिए। जब अपने कर कमलों में खंता शूल चक्र और बाण धारण करती है, कुंद के समान जिसकी मनोहर कांति है, वाणी बीज जिसका स्वरूप है, तथा जो सच्चिदानंद विग्रह से संपन्न है, उन भगवती माँ सरस्वती का मैं ध्यान करती हूँ। धन्यवाद। मैं आप सभी को एक सुंदर सी कविता सुनाना चाहूंगी। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीन ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा लावण्या, हुनर अपने आप बोलता है। ठीक वैसे ही आज हमारे बच्चों का हुनर भी बोलेगा। तो सबसे पहले लेट्स वेलकम साक्षी, जो हमें कुकिंग सिखाएंगी। कुकिंग में वो हमें व्हाइट सॉस पास्ता सिखाएंगी। आप सभी की नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जिनको कुकिंग नहीं आती है उन्हें जल्दी जल्दी ये सीखनी चाहिए, क्योंकि कुकिंग हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाती है, पैसे भी बचाती है, हमें हेल्दी रखने का रास्ता भी दिखाती है। फिलहाल तो हमारी माँ हमारे लिए बहुत काम करती है, हमारे लिए खाना बनाती है, सब करती है। बट देयर कुड बी अ सिचुएशन जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हम अपने मम्मी के साथ नहीं हैं, या हमें किसी और के लिए भी बनाना है। तो हमें कुकिंग इन एनी केस सीखनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, साक्षी की तरफ जाते हैं। साक्षी, द प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स। तो ऑल ऑफ यू प्लीज वेलकम साक्षी। Hello, my name is Sakshi. Today I will tell you how to make white sauce pasta. The ingredients for making white sauce pasta are garlic, black pepper, chili flakes, mixed herbs, oil, onion, salt, maida, corn, bell peppers, optional, and Sakshi, capsicum. can you be little louder, beta? Little louder. Butter, cheese, and milk. First, we will saute the vegetables. We will add oil. First, we will heat the oil. Now we will add onions. We will stir the onions.
Now we will add the yellow bell pepper, red bell pepper, capsicum, हमें अपनी सारी वेजिटेबल्स क्रंची रखनी है। अब हम इसमें कॉर्न डालेंगे। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। अब हम इसको एक बोल में निकालेंगे। अब इसमें हम गाजर ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून गाजर। गाजर को मेल्ट कर देंगे। अब इसमें हम अपना मैदा रोस्ट करेंगे। हम इसको 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। तो ये आप ये बटर और मैदा सॉस के लिए तैयार कर रहे हो,
सॉस के लिए? Yes. ओके। साक्षी आप बेटा म्यूटेड हो। अब हम इसको बोल में ट्रांसफर करेंगे। अब हम इसमें मिल्क डाल के इसका पेस्ट डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हम इसका बहुत स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। हम इसको कंटिन्यूअसली स्tir करते रहेंगे।
साक्षी, इसे कितनी देर चलाना है करने के लिए? जब तक ये थिक और सेवरी टेक्सचर नहीं आता। Voice is not audible. साक्षी, little louder. Try to be little louder. हम इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक एकदम थिक और सेवरी टेक्सचर नहीं आ जाता। इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे। हम इसको 4 मिनट्स के लिए और करेंगे। अब इसमें हम वेजिटेबल्स डालेंगे। अब हम इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही करते रहेंगे। अब हम इसमें मिक्स चिली फ्लेक्स डालेंगे और मिक्सचर एंड ब्लैक पेपर। अब हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे।
हमें इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही करना है। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और डालेंगे। अब हम इसमें चीज ऐड कर देंगे। ग्रेटेड चीज, ग्रेट करके रखा है आपने चीज को। हाँ, अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे और हमारा पास्ता रेडी हो गया है। अब ये हमारा व्हाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया है। लुकिंग सो यमी। थैंक यू साक्षी। हमें व्हाइट सॉस पास्ता सिखाने के लिए, और हमारे बच्चों ने भी आपसे जरूर सीखा होगा। ये सब अपने अपने पेरेंट्स के साथ इसे अपने घर में ट्राई करेंगे, है ना बच्चों? करोगे ना? जल्दी जल्दी टाइप करो चैट बॉक्स में यस यस यस। यू वर टू गुड साक्षी। थैंक यू बेटा हमारे साथ जुड़ने के लिए। पता है ऐसे ऐसे खाना बनाते हुए ना मम्मी की याद आती है, याद आया करेगी। और ना इस पे अभी रिसेंटली लॉकडाउन के दौरान जाकिर खान ने एक बहुत ही सुंदर सी पोएम लिखी है खाने को लेके और अपनी माँ को लेके। मैं सुनाऊं? थोड़ी सी सुनाती हूँ। ऐसे बुरे फंसे हैं कि नानी याद आ गई, मम्मी तेरी मम्मी की सारी कहानी याद आ गई। अब देखना पराए शहर में बैठकर बस सांस ले रहे हैं। मम्मी यार तेरे खाने के सपने आजकल रोज आ रहे हैं। अब खुद बनाना पड़ता है। तब सोचता हूँ कि 2 मिनट आती हूँ कह के जाने क्या जादू करने जाती थी। मसाले घी की खुशबू थी या तेरे हाथों का जादू, जैसे साक्षी के हाथों का जादू है। पत्थर भी My voice is not coming. ओके पत्थर भी प्लेट में लेके आती थी, सोना करती थी। अब देख इस लॉकडाउन ने क्या हाल कर दिया है। इस लॉकडाउन में तेरे राजा बेटा को निढाल कर दिया है। बर्तन मांजने क्यों नहीं सिखाए माँ? तूने ये पंखा भी गंदा होता है क्यों नहीं बताया माँ? हर रोज नए तरीकों से किचन में आग लगा लेते हैं। हर रोज नए तरीकों से
किचन में आग लगा लेते हैं। हाथ पकड़कर रोटी बेलना क्यों नहीं सिखाया माँ? कितने खुशकिस्मत है वो लोग जो आज भी अपने माँ की हाथ का बना खाना खा रहे हैं। बताना चाहिए था ना कि ठंडी रोटी पे घी फैलता नहीं है। 4 दिन पुराना खाना ये शरीर झेलता नहीं है। ऐसे बुरे फंसे हैं कि नानी याद आ गई। मम्मी, Voice is not coming. तेरी मम्मी की सारी कहानी याद आ। Voice is not coming. I am speaking at the top of my voice. Still it's not coming. Let me try again. Okay, then thank you so much, Shakshi, for the for quick recipe of white sauce pasta. Let's move forward. Before moving forward to our next contestant, next participant, Shreya, I would Lavanya to please tell us about coming Yoga Day. योग भारत और नेपाल में प्रचलित एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें आत्मा, मन और शरीर का मिलन का कार्य होता है। 21 जून को योगा डे है और मैं आप सभी से Voice is not audible. Actually, That seems you have some problem. Can you please check that your volume is high? What one can you type it because voice is not audible? Okay, let Lavanya try again. Okay, Lavanya, just for her. योग भारत और नेपाल में प्रचलित एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें आत्मा, मन और शरीर को मिलाने का कार्य होता है। 21 जून को योगा डे है और मैं आप सभी से एक वादा चाहती हूँ कि कम से कम 10 मिनट ही सही, मगर आप सभी अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए रोजाना योगा करें। The volume is full. आपकी तरफ से कोई नेटवर्क इश्यूज होंगे। हाँ बेटा, try with earphones. आप एक बार रिजॉइन करने का ट्राई करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आप सभी को जैसे कि लावण्या ने बताया है, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है और आप सभी को अपने पेरेंट्स के साथ जरूर से योगा करना है। इंटरनेशनल योगा डे की प्रिपरेशन आज ही से शुरू कर दीजिए। रोज कम से कम 15 से 20 मिनट तो जरूर निकालिए योगा के लिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ, श्रेया, जो कि हमारे साथ जुड़ेगी मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से। श्रेया हमें अबेकस सिखाएंगी। अबेकस, जैसा कि हमने सुना होगा कि मैथ्स करने का एक तरीका है, मैथ्स कैलकुलेशंस करने का एक तरीका है। मैथ्स, हम कुछ बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, पर अबेकस यूज करके उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि अबेकस लर्निंग नंबर्स को फन में क्रिएट कर देता है। और जब किसी चीज को लर्न करने में एंजॉयमेंट आने लगता है तो उससे डर नहीं लगता, उससे और ज्यादा खेलने का मन करता है। तो चलिए आइए खेल सीखते हैं श्रेया से अबेकस। Hello everyone, I am Shreya Khandelwal and I am 13 years old. And today I am going to teach you abacus. So first, what is abacus? It is an instrument that is used in calculation. It contains so many beads and its beads are movable. Voice is not audible. Tried many times. Beads are movable. Beads can be moved upwards and downwards. So there is a small trick that is finger theory that come under abacus. So first we will learn that trick. Before starting, I want to ask a question that how many fingers we have. You can answer in chat box. Please answer in chat box that how many fingers we have. All kids, please answer. कितनी उंगलियां हैं? जल्दी जल्दी।
Okay, most of the people replied that 10 fingers. No, but you all are wrong. Totally, we have 99 fingers. So let's know how. तो जो ये हमारे दोनों हाथ को मिला के हमारे पास टोटल 99 फिंगर्स होती है. सो जो हमारा राइट हैंड रहता है वो वंस प्लेस का काम करता है और जो हमारा लेफ्ट हैंड रहता है वो टेंस प्लेस को शो करता है. तो हमारे राइट हैंड में हम 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को शो करते हैं और लेफ्ट हैंड में टेंस प्लेस मींस 10 to 90 तक के डिजिट्स. तो जो हमारा राइट हैंड रहता है हम डेली लाइफ में भी हमें 1 2 3 4 हमें शो करना रहता है तो हम ऐसे शो करते हैं 4 3 2 1 और 5 को हम ऐसे शो करते हैं. तो जो हमारी अबेकस की ट्रिक है वो उसमें हम 1 2 3 4 हमारी डेली लाइफ में जैसे हम सिमिलर यूज करते हैं वैसे यूज करते हैं और 5 को हम हमारी डेली लाइफ में ऐसे शो करते हैं. बट जो हमारा अबेकस की ट्रिक होती है फिंगर थ्योरी उसमें हम 5 मींस थंब की वैल्यू 5 होती है. तो जो हमारी थंब की वैल्यू रहती है वो 5 होती है मींस 1 2 3 4 5. अब हम अबेकस के उसमें हम 5 को ऐसे शो करेंगे फिंगर थ्योरी में ना कि ऐसे. तो ये 5 हुआ. ये 6 5 + 1 6 क्योंकि हमने 1 को ऐसे शो किया था 1 2 3 4 5. सो 5 + 1 6 5 + 2 7 देन 8 9 एंड देन जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो 10 क्योंकि ये टेंस प्लेस को शो करता है. सो ये 10 हो गया. तो इसमें भी ऐसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को शो किया था तो इसमें भी ऐसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90. तो टोटल 90 + 9 तो हमारे पास टोटल 99 फिंगर्स हो गई. अब हम इसमें बहुत सारी डिजिट्स को भी शो कर सकते हैं लाइक 23 10 20 1 2 3. तो हमने हमारी फिंगर्स में 23 को शो किया 10 20 1 2 3. तो ये हो गया 23. लाइक 46 10 20 30 40 1 2 3 4 5 and 6. So it's 46. 92 50 60 70 80 90 then 1 2. यदि आपको भी कोई और डिजिट शो करना है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन टेल. ओके अब ये हमारा अबेकस है. तो मैंने आपको अबेकस के बारे में बताया था कि वो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है उसमें बहुत सारी बीड्स होती हैं. तो ये जो हमारा अबेकस है और जो हमने अभी फिंगर थ्योरी सीखा वो दोनों थोड़ा सिमिलर है. बस हमारा डिफरेंस ये है अबेकस में कि हम अबेकस में वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हम इसमें कितना भी बड़ा जा सकते हैं लेकिन हम वही फिंगर थ्योरी में सिर्फ 99 तक की वैल्यूज को ही शो कर सकते हैं. तो हमारे अबेकस जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें कैलकुलेशन के लिए हेल्प करता है. It contains lots of beads. They are movable. It can be moved upwards and downwards. So ये जो हमारा अबेकस है उसमें टोटल 13 लाइंस होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और हर एक रो में उसमें 5 बीट्स रहती है 1 2 3 4 5. और ये जो हमारी मिडल वाली लाइन होती है मिडल वाली लाइन वो होती है हमारी आंसर लाइन. ये मिडल वाली लाइन वो होती है हमारी आंसर लाइन मीन्स इससे जितनी भी बीट्स टच होती है वो सब हमारी होती है आंसर. सो ये 1 and 10 प्लेस हमारी फिंगर्स में भी थे और 1 and 10 प्लेस इसमें भी है. ये जो ऊपर वाली बीट्स है जो हमारी आंसर लाइन के ऊपर है ये ऊपर वाली बीट्स तो वो सब 5 की वैल्यू का काम करती है. मीन्स जो हमारा थंब काम करता है 5 50 500 5000 तो इसमें इसकी ऐसी वैल्यू बढ़ती जाती है. हमारा थंब भी यही काम करता है 5 50 और थंब में लेकिन हमारे सिर्फ 50 तक होता है क्योंकि फिंगर्स में हम सिर्फ 99 तक की वैल्यूज को शो कर सकते हैं. सो इसमें 5 50 500 ये ऐसा हो गया. और ये जो नीचे की 4 हमारी बीट्स रहती है वो होती है हमारी फिंगर्स का काम करती है मीन्स 1 2 3 4. तो ये भी 1 2 3 4 और ये फिर ये टेंस हो गया 10 स्पेस हुआ ये तो ये हो गया 10 20 30 40 देन 100. तो
100, 200, 300 एंड 400, तो वो ऐसा बढ़ता जाएगा। देन 1000, 10,000, तो उसकी ऐसी वैल्यूज बढ़ती जाएगी। तो इसमें भी हम डिजिट्स को शो कर सकते हैं। पहले अब हम अबैकस को पकड़ना सीखेंगे। हम अबैकस को इधर से पकड़ते हैं ताकि वो हिले ना, हम कभी भी बीट्स को मूव करें तो। और बीट्स को ऊपर मूव करने के लिए हम हमारी थंब की हेल्प लेंगे, बीट्स को ऊपर मूव करने के लिए। और बीट्स को नीचे लाने के लिए हम थंब की जस्ट बाजू वाली फिंगर का हेल्प लेके हम उसे नीचे लाएंगे। इससे हमारा अबैकस को फास्ट करना हमें इजी हो जाता है। तो ये हमारी अबैकस की 0 पोजीशन है, क्योंकि अभी 0 इसीलिए क्योंकि हमारी आंसर लाइन से कोई भी बीट्स अभी टच नहीं है। तो अभी हमारा आंसर 0 है, टोटली 0, क्योंकि हमारी कोई भी बीट्स अभी आंसर लाइन से टच नहीं है। अब हम इसमें भी डिजिट्स को शो कर सकते हैं। 63, तो हमने फिंगर में कैसे किया था, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1, 2, 3, 63। तो हमारे अबैकस में भी हम ऐसे ही करेंगे, 10, 20, 30, 40, then this is 50, 60, 60, 1, 2, 3। तो हमारे अबैकस में हम 63 को ऐसे शो करते हैं। देन ये 0 पोजीशन हुआ क्योंकि हमारी आंसर लाइन से कुछ भी अब टच नहीं है। नेक्स्ट 42, फिंगर में हम 10, 20, 30, 40, 1 and 2, 42। हम इसे अबैकस में 10, 20, 30, 40 and 1, 2, तो ये हुआ 42। ये अभी हमारी आंसर लाइन से टच है, तो हमारा आंसर हुआ 42। ये मिडिल वाली लाइन हमारी आंसर लाइन से डिजिट्स टच है। तो हम इसमें कैलकुलेशन यदि कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो इसीलिए आंसर लाइन है। अभी तो हम सिर्फ डिजिट्स को शो कर रहे हैं, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब हमें इस आंसर लाइन की हेल्प लगेगी, क्योंकि हमें कैलकुलेशन के टाइम पता नहीं रहेगा कि हमारा आंसर क्या है। तो जो हमारा जितने भी बिट्स हमारी आंसर लाइन से टच होगी वो हमारी आंसर होगी। कुछ और डिजिट्स को भी हम शो करना सीखते हैं, लाइक 112। तो हम फिंगर थ्योरी में तो सिर्फ 99 तक कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो हम लाख, 10 लाख, करोड़ कितने तक भी जा सकते हैं ना। तो इसमें हम 112 को शो करना सीखेंगे। अब इधर वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, तो इसमें भी 100, 200, 300, 400 होगा। बस वो बीट्स की सबकी वैल्यू 1 होगी, बट उनकी प्लेस के साथ उनकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो ये 100 एंड 100 हुआ, 12 के लिए 10 and 1, 2, this is 112। then 96 0 पोजीशन में ला लेते हैं, then 96, so 50, 60, 70, 80, 90, 6, 5 and 6, so this is 96। अब हम हमारी फिंगर थ्योरी में और अबैकस में कुछ कैलकुलेशन करना भी सीखते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ डिजिट्स को शो करना सीखा। अब हम कुछ कैलकुलेशन को भी शो कर सकते हैं, लाइक 2, 1, 2, 2 + 1। अब 2 है, अब हमें +1 करना है, देन +1। तो ये अभी 1, 2, 3 हुआ, देन +5। तो थंब की वैल्यू 5 होती है, तो +5, तो आंसर इज 5, 6, 7, 8। नेक्स्ट लाइक 12, 10, 1, 2, 12 +6। तो हमने जब 6 को शो किया था तो हमने कैसे किया था, 5 + 1, 6। तो हमें 12 में 6 को प्लस करना है, तो हम उसे भी सेम करेंगे, 5 and 1, 6। तो अभी हमारा आंसर क्या हुआ, 10, 5, 6, 7, 8 मीन्स 18। देन इसमें हमें +20 करना है, तो जो हमने 20 शो किया था तो हमने ऐसे किया था। सो 18 में अब हमें +20 करना है। 20 के लिए हमने 2 फिंगर्स का यूज किया था, तो देन 10, 20। तो अभी आंसर हुआ 38। देन -7 करना है, तो जब हमने 7 को शो किया था तो 5, 6, 7 शो किया था। अब हमें 38 में से -7 करना है, तो 5, 6, 7 को हम लेस कर देंगे, तो हमारा आंसर हुआ 31। अब नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं, लाइक 40, 10, 20, 30, 42, 42 -30 को हमने शो किया था ऐसे, तो हम 42 में से 30 माइनस करेंगे। और कभी भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम पीछे से ही करेंगे, उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होता है। सो 10, 20, 30, सो अभी आंसर हुआ 12। देन +7, 7 को हमने ऐसे शो किया था, 12 में हमें +7 करना है, तो 5, 6 and 7। तो अभी हमारा आंसर हुआ 19। देन -8, हमने 8 को ऐसे शो किया था, तो 19 - 8, 5, 6, 7, 8, दिस इज 11। देन +6, 5 and 6, तो आंसर इज 17। अब हम कुछ अबैकस में भी कैलकुलेशन करते हैं।
तो जो हमारा अबेकस है, अब हम इसमें भी कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें भी सेम ही टेक्निक होगी, क्योंकि हमने अभी सीखा था कि हमारा वंस और टेंस प्लेस होता है, तो शो दोनों में हम सेम ही करेंगे। लाइक 2 प्लस 5 थंब की वैल्यू होती है, थंब मीन्स ऊपर वाली बेस, तो उसमें हम +5 करेंगे 10, तो अभी आंसर हुआ 5, 6 एंड 7। देन +12 के लिए 10, 1 and 2, so answer is 1, 9, 19. Then +20, so 10, 20, answer is 39. Then -8, 5, 6, 7, 8, so answer is 31. Then +6, 5 and 6, अभी हुआ हमारा 37. Then +100, अब ये हमारा जो है हम इसमें 100 प्लेस में भी जा सकते हैं, 1s, 10s एंड 100, तो हमने इसमें 100 को प्लस कर लिया, तो अभी हमारा आंसर हुआ 137. अब हम इसे 0 पोजीशन कर लेते हैं। 0 पोजीशन मीन्स हमारी कोई भी बीट्स हमारी आंसर लाइन को टच नहीं होनी चाहिए, तो वो होता है हमारा 0 पोजीशन। देन 42, 10, 20, 30, 40, 1 and 2, 42 plus 6, 5 and 6, then -9, then -8, 5, 6, 7, 8, so answer is 40. Then +6, 5 and 6, 46. 0 पोजीशन पे करता है हम इसे। इसमें हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 50, 60, 70, 80, 90, 94, 1, 2, 3, 4, 94, -43, 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, -43, तो अभी हुआ 51, then +6, 5 and 1, 6, तो अभी आंसर हुआ 57, then -2, 1 and 2, then +44, 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, तो अभी हमारा आंसर हुआ 99. नेक्स्ट 12 +6, 5 and 6, then +2, -2, 1 and 2, then -6, 5 and 1, 6, +4, 1, 2, 3, 4, then +5, so answer is 19. यदि हमें इसमें अपनी स्पीड को एकदम फास्ट करना है, तो इसमें हमें इसको पहले तो पकड़ने की टेक्निक हमें उसकी करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से हमारी स्पीड बढ़ती है, और हमारी फिंगर्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें थंब से उसे ऊपर करना है बीट्स को, और फिंगर से हमें बीट्स को नीचे लाना है। यदि हम सही से पकड़ेंगे तो हमारा अबेकस हिलेगा नहीं, तो उससे हमारे जो स्पीड रहेगी वो हमारी मेंटेन रहेगी। और कभी भी इस सम को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो अबेकस है वो उसका 0 पोजीशन पे है कि नहीं, क्योंकि यदि हमारी वो आंसर लाइन से टच होगा तो हमें ये लगेगा कि वो हमारा आंसर है, तो हमें स्टार्ट करने से पहले ये याद रखना है कि वो हमारा आंसर लाइन से टच ना हो। और आपने नोटिस किया कि जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तो हमारे जो अबेकस है उसमें टोटल 5 पॉइंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 पॉइंट किस लिए बने हैं? ये 5 पॉइंट्स हमें कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉइंट्स वाले भी करना होता है, तो ये 5 पॉइंट्स उस लिए बने हैं। 5 पॉइंट्स के जो मिडिल वाला पॉइंट है वो है ये वाला पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं 23.17, तो ये उस लिए है, जैसे हमने बोला 23.17, तो ये पॉइंट है। अब पॉइंट वाली लाइन को हम गिनेंगे ही नहीं उसमें, क्योंकि ये पॉइंट वाली लाइन है हमारी, हम कोई भी सम को लिखते हैं 23.17, तो उसके बीच में तो पॉइंट आता है, तो ये हमारा पॉइंट हुआ 10, 20, 20, 1, 2, 3, ये अभी हमने 23 शो किया, then point and 1, 7, 1 and 5, 6, 7, so you are 23.17. then हम इसमें अब कोई भी डिजिट्स, बड़ी से बड़ी डिजिट्स को हम शो कर सकते हैं पॉइंट में। अभी मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि 13 - 7 कैसे होगा, तो जो 13 - 7 है उसके लिए हमें कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा।
13 माइनस 7 के लिए उसके लिए कंसेप्ट लगेंगे, जैसे 5 के कंसेप्ट, 10 के कंसेप्ट, तो वो मैं अभी आपको एक ही क्लास में नहीं बता सकती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं क्लास में आपको जल्दी बताऊंगी। उसका आंसर 6 आएगा, क्योंकि हमें उसके लिए माइनस करना पड़ेगा, ऐसा तो वो 6 आएगा उसका आंसर। तो थैंक यू। थैंक यू श्रेया, बहुत ही ब्यूटीफुली और सिंपली आपने टेक्निक सिखाई, और आई कैन सी ख्याति, विवान, जीवेश एंड प्रणक्ष ये सब आपके साथ कर रहे थे, लावण्या ऑल्सो, और जो टेक्निक्स बताई वो बच्चों को फास्ट लर्न करने में जरूर हेल्प करेंगी। आई विल से कि अगर हमारे बच्चों के पास कोई क्वेश्चन है श्रेया के लिए तो प्लीज पूछिए। कोई क्वेश्चन है बच्चों? अदरवाइज आप चैट बॉक्स में भी टाइप करके पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई डिजिट्स को शो करना नहीं समझ आ रहा होगा तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ओके देन श्रेया, थैंक यू सो मच, ने वंडरफुली एक्सप्लेन करने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। somebody wants to ask? Yes. Okay then. Can you mute Anamika yourself? Okay, thank you. Then श्रेया और साक्षी, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़ी और बहुत अच्छी चीजें सिखाई। हमारे नन्हे मुन्नों ने आपके साथ किया भी, और व्हाइट सॉस पास्ता तो वो जरूर फोर्स करने वाले हैं अपने पेरेंट्स के साथ बनाने के लिए। तो हम अब चलते हैं अपने प्रोग्राम के समापन की तरफ। इससे पहले हम अपने इस शो को एंड करें, मैं आपको थोड़ी सी एक, जो आज हमारा इवेंट होने वाला है 5 o'clock पे, वो आयुर्वेदा पे है, जहाँ पे आप जान सकते हैं कि आपकी प्रकृति किस तरह की है, वात, पित्त या कफ। इस सेशन को लाभ उठाने के लिए, इसको समझने के लिए प्लीज जुड़िए शाम को 5 बजे। आगे नेक्स्ट वीकेंड की जानकारी आपको लावण्या देंगी। Thank you all for joining us today. Our next session is on Saturday, that is on 20th June. And our star kids on 20th will be Ananya Dhingra and Ridhima Khandelwal. Ananya will teach us how to make best out of waste, and Ridhima will teach us how to do hula hoop. Thank you all. Bye. So in last रोहित, come on. या जितने भी बच्चे आप लोग यहाँ पर हैं, आप लोग वाकई में हमेशा बोलता हूँ, आप इसको रिपीटेशन मत समझिएगा, आप सभी एक बहुत ही मोटिवेशनल पर्सनालिटीज़ हैं हम सबके लिए। इतने सारे बच्चे मैं यहाँ देख रहा हूँ, आप लोग से हम बहुत सीख रहे हैं, और डेफिनेटली लावण्या, आज जितने भी श्रेया, सभी ने जितने बच्चों ने आज परफॉर्म किया है, महक, जितने बच्चों ने आज परफॉर्म किया है, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों में बहुत टैलेंट है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू केटी के प्रोग्राम कि जहाँ पर भावना और चेतना जी इतने अच्छे से बच्चों को समझा रही हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं। यू ऑल किड्स आर वेरी इनक्रेडिबल यार, आप लोग हम लोगों को बहुत चैलेंज कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से। सो बेस्ट ऑफ लक टू केटीए, ग्रेट केटीए। That's what makes incredible India. Okay, thank you भावना, thank you. Thank you Sakshi, थैंक यू साक्षी एंड श्रेया। और साक्षी, आपकी तो आज इवनिंग में मैंने यही डिश बनानी है, हमेशा ब्रेड पास्ता बनाया है मैंने, और आज व्हाइट पास्ता की आपने इतनी अच्छी रेसिपी दी, तो शाम का मेन्यू तो मेरा यही है, डिनर का भी। और श्रेया, थैंक यू सो वेरी मच बेटा, आपने बहुत सिंपल वे में बच्चों का बैकर्स के टिप्स दिए। थैंक यू सो वेरी मच बोथ ऑफ द किड्स। Thank you everyone. Ajay, you want to say something? Thank you Sakshi and Shreya. Yeah. Thanks everyone. Thanks for joining KTK. Let's stay home and keep safe.
KTK प्लेटफॉर्म आप सबको घर पे बैठी चीजें सिखा रहा है और एंटरटेन करने का भी मौका दे रहा है. So I request all the parents वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कराएं इसके लिए. Thanks.